Welcome back to my channel. Let's study. And today I will discuss the class 9th exercise 6.2 in question number 4. देखिए हमने 3 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में समझा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट are in the ratio 3:5:7, its पैरामीटर 300 मीटर, फाइंड द एरिया। देखिए एक पैरेलल साइड्स हैं जिसको एक ट्रायंगल है जिसका प्लॉट है जिसका रेशियो 3:5:7 दे रखा है, इट्स पैरामीटर 300 मीटर दे रखा है, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। सो कर लेंगे इसको हम कवर। सिंपल सी बात है, आपने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम दिया ABC और एक आपने बोला 3x है, एक बोला 5x है, एक बोला 7x है। ठीक है, अब इसका पैरामीटर कितना दे रखा है 300, यानी पैरामीटर कितना है आपका, पैरामीटर कितना रखा है 300। ठीक है, अब हम पैरामीटर का सिंपल सा बात है कि पैरामीटर कैसे निकलता है, ऑल साइड ऐड करने के बाद हमारा क्या निकलता है, पैरामीटर निकलता है। तो मतलब यहाँ पर क्या लेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल हो जाएगा 300। और जब हम इन तीनों साइड्स को इन तीनों साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आता है आपका 15x। कितना है 15x इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x रहेगा 300/15 15, और जब इसको काट देंगे भाई x इक्वल हो जाएगा 20। अब 20 आ गया तो यहाँ पे कितना रहेगा 7 × 20 इक्वल टू कितनी आ गई 140। इसको हमने बोला था, इसको हम बोल देंगे a, इसको b, इसको c। तो ये 140 आई तो यहाँ पे कितना रहेगा 100 और यहाँ पे कितना रहेगा 60। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि x की वैल्यू 20 आई। सिंपल सी बात है। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बेस भी कैसा होगा, अनइक्वल आएगा। अगर हम इस पर हाइट गिरा देंगे तो बेस क्या होगा, बेस हमारा इक्वल नहीं आएगा, दोनों साइड का बेस इक्वल नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जब इस हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो इसके लिए हमें पहले s निकालना पड़ेगा। s के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a कितना है 60 प्लस 140 प्लस 100 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका आ जाएगा 300। 300/2 इज इक्वल टू आएगा 150, यानी एस की वैल्यू कितनी निकली 150। ऐसे 150 आ गया। अब निकालेंगे एरिया। एरिया कितना हो जाएगा √150 इंटू 150 माइनस ए यानी कितना 60, 150 माइनस बी यानी 100, 150 माइनस सी एस माइनस सी तो कितना रहेगा माइनस कितना आएगा भाई 140। चलो अपोजिट होगी डायरेक्शन, ए बी सी अलग अलग हुए कोई बात नहीं, इसे बी कर दे इसे सी कर दे कोई नहीं। एक क्वेश्चन हो जाएगा √150 मल्टीप्लाई 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, इसमें घटाएंगे 50 और इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के रूट निकालने से बेटर है कि इनके फैक्टर करके रूट बाहर निकाल लें। तो ए के 150 के हम फैक्टर करेंगे तो 150 के फैक्टर आएंगे, 2 से कट करिए भाई, 2 से 14 तो 15, 2 पंजे 10, 2 कटेगा 3 से कटेगा 3 ही करना 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटिए 5 पंजे 25 और 5 करना 5। क्लियर। अब 90 को कट करिए, 90 को कट करेंगे तो आ जाएगा 2 से कटेगा 45 बार और 3 से कटेगा 15 बार और 5 से कटेगा 3 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। ठीक, ऐसे ही हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 के जाएंगे 2 × 5, 10 के जाएंगे 2 × 5। तो इसके फैक्टर को हम लिख लेंगे 2 × 3 × 3 × 5। अब इसके हो जाएंगे 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, और इसके हो जाएंगे 2 × 5, ये 5 है भाई आपका, नहीं 3 पंजे 15, 5 × 5 और यहाँ रहेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गई क्या, चलो कोई नहीं करते हैं अभी।
और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। देखिए पेयर बना लीजिए 1 2 3 3 3 3 3 3 किस बैठ रहा है? कोई सर आएगी क्या? 50 हो जाएगी। हाँ 50 के फैक्टर तो करेंगे, 50 के फैक्टर करिए, आ जाएगा 50 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 25 और 5 पंजे 25, 5 ही करना 5, तो कितना आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो मतलब कितने हो गए? 2 पेयर हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर निकल जाएगा। अब 3 के करेंगे, 1 पेयर ये बना 2 और 3 3 6 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है भाई ये 5। ठीक है 25 है ना, 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 3 के एक पेयर तो रहेगा नहीं है, ये तो करा एक पेयर बना, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा। चलो 3 को बाद में काउंट करते हैं, 3 का एक पेयर बाहर निकाल देंगे, बचेगा एक पेयर। ठीक है 5 का एक पेयर बना और 5 ये रहा, 5 ये रहा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बना, तो कितने हो गए? 3 पेयर बाहर हो गए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और रूट में क्या बचा? 3। कर लेना काउंट, देखिए सही से कर लेना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। 1 2 3 4, तो 4 का पेयर 2 बाहर निकल गए, 1 2 3, तो 3 है तो एक पेयर बाहर निकल गया, 3 रूट अंदर बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 3 5 बाहर निकल गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और रूट में 3 छोड़ेंगे, तो रूट में 3 छोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा तो करना 2 दूनी 4 सॉरी 5 दूनी 10 करने के बाद हो जाएगा 5 पंजे 25 25 पंजे 125 25 25 हो जाएगा 1500 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।